हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर मैं डॉक्टर भारती परमार आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय स्थापत्य और मूर्तिकला प्रश्नोत्तर की श्रृंखला का 8वें भाग का। अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं, आपके लिए यूजफुल हैं, तो इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए देखते हैं इस भाग के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर है 141। निम्नलिखित में से भारतीय कला में छत प्रकार के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो भारतीय कला में छत के लिए यानी कि छत्र जिसे कहा जाता है, उसके लिए शब्द जो प्रयोग किया गया है वो है नाभि चंद्र। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, नाभि चंद्र शब्द जो है वो प्रयोग किया गया है छत्र या छत के लिए। और पर्सी ब्राउन के अनुसार सांची का स्तूप जो था वो 4 चरणों में विकसित हुआ था। और सबसे पहले ईंटों का स्तूप बना, फिर शिला कुंचुक, हर्मिका, पाषाण, यष्टि और छत्र का निर्माण हुआ। स्तूप के चारों ओर महावेदिका बनाई गई और स्तूप की मेदी तक पहुंचने के लिए सोपानों का निर्माण हुआ। तो ये छत्र या छत जो शब्द है वो भारतीय वास्तुकला में यूज होता है, जो कि सांची के स्तूप में भी छत्र बना हुआ है। अगला प्रश्न है 142। पूर्व बौद्ध कला के प्रकार निम्न में से कौन से नहीं है? पूर्व बौद्ध कला के प्रकार जो कि अहिछत्र शब्द जो है वो इससे संबंधित नहीं है। यहाँ पर है, बाकी जो है मथुरा, सारनाथ, गांधार, ये पूर्व बौद्ध कला के प्रकार थे। मतलब यहाँ पर बौद्ध कला विकसित हुई। अहिछत्र छत्र शब्द जो है वो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी और एक उत्तरी भारतीय राज्य था, और जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। और कनिंघम ने सबसे पहले वहाँ खुदाई करवाई थी और यहाँ से शुंग, कुषाण और गुप्त काल की अनेक मुद्राएं और पत्थर मिट्टी की मूर्तियां मिली थी। तो अहिछत्र का संबंध बौद्ध कला के प्रकार से नहीं है। प्रश्न है 143। विष्णु वराह मंदिर कहाँ है? विष्णु वराह मंदिर प्रसिद्ध मंदिर ये है एरन में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, विष्णु वराह मंदिर है एरन में। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 144। सोम स्कंद मूर्ति मंदिरों का संबंध किस काल से है? सोम स्कंद मूर्ति जो बनी वो उनका संबंध रहा पल्लव काल से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। सोम स्कंद मूर्ति पल्लव मंदिरों के गर्भगृह में लोकप्रिय तरीके में चित्रित की गई हैं और पल्लव मंदिरों में सोम स्कंद मूर्ति मात्र भगवान शिव के परिवार का ही निरूपण नहीं है। निसंदेह यह पल्लव राजवंश परिवार की लाक्षणिक मूर्ति है। इसमें राज्य सत्ता की, ईश्वरी सत्ता की स्तुति की गई है। तो सोम स्कंद मूर्तियां जो इनका संबंध रहा है मंदिरों के गर्भगृह में बनाई गई और ये पल्लव काल से इनका संबंध रहा है। प्रश्न है 145। भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक मूर्तियां किस रूप में जानी जाती हैं? तो भारतीय मूर्तिकला में संरक्षक जो मूर्ति बनाई गई उनको कहा गया द्वारपाल। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, संरक्षक मूर्तियों को द्वारपाल कहा गया। प्रश्न है 146। मस्जिद वास्तुकला के संबंध में रिवाक शब्द किसका सूचक है? तो मस्जिद वास्तुकला में जो रिवाक शब्द है उसका संबंध है कोलोनेट से। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, कोलोनेट से संबंध है रिवाक का। और इसके बारे में आपको बता दूं कि कोलोनेट जो है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। कोलोनेट स्वतंत्र रूप से जुड़े हुए रूप से खड़े और तराशे हुए विभिन्न आकृतियों संयुक्त अथवा सीधे साधे मतलब अथवा सादे रूप में प्रस्तुत स्तंभ है। इनका प्राचीन स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण स्थान था। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कॉलोनेट क्या चीज होती है। तो इनका संबंध है स्थापत्य कला से, ये स्तंभ रहे हैं उसमें। प्रश्न है 147। अभिकथन है कि ए कि संगमरमर मूर्तियों की तुलना में धातु से बनी स्मारकीय मूर्तियां प्राचीन ग्रीस से हमारे समय तक बहुत कम बची हैं। और तर्क है आर, क्योंकि अनुवर्ती शासकों के द्वारा धातु की मूर्तियों को पुनः उपयोग हेतु प्रायः पिघलाया जाता था।
यानी कि संगमरमर की मूर्तियाँ ज़्यादा हैं इस समय ग्रीस से अब तक के टाइम में, और धातु की मूर्तियाँ कम बची हैं। और उसका रीज़न ये दिया जा रहा है क्योंकि उसके बाद के जो शासक हुए, जब मूर्तियाँ बन रही थी, तो उन्होंने दूसरी मूर्तियाँ बनवाने के लिए उन मूर्तियों को पिघलवा दिया। तो ये दोनों बातें सही हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण वर्ष क्या है? शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि सासाराम बिहार में है, इसका निर्माण वर्ष है 1545 ईस्वी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, 1545 ईस्वी में बना था शेरशाह सूरी का मकबरा, जो कि सासाराम बिहार में और ये बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ये कृत्रिम झील के बीच में बना है। प्रश्न है 149, कक्कंद निम्नलिखित में से किस स्थल का प्राचीन नाम था? तो कक्कंद जो कहा जाता है वो प्राचीन नाम था सांची का। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, सांची का प्राचीन नाम था ककंद। अगला प्रश्न है 150 नंबर का, बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भूमि स्पर्श दर्शाया गया है? बौद्ध प्रतिमा विज्ञान में कौन सी जो मूर्ति शिल्प है जिसके द्वारा भूमि स्पर्श मुद्रा को दर्शाया गया है? तो ये जो है वो है अक्षोभ है। अक्षोभ है जो मुद्रा है, इसमें भूमि स्पर्श मुद्रा दर्शाई गई है और ये इसका संबंध है बौद्ध प्रतिमा विज्ञान से। ये अलग अलग जो होती थी उस समय मूर्तियां बनती थी, अलग अलग मुद्राएं बनती थी, और जिसमें ये शब्द जो है अक्षोभ है, ये जो है उसे भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है 151, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो स्थान है और नदी है, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित है और कौन सा, मतलब इनमें से कौन सा सुमेलित है। तो पंढरपुर, चंद्रभागा ये सही है, तिरुचिरापल्ली, कावेरी ये सही है, हम्पी, मालप्रभा ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक और दो सही है, ऑप्शन ए। एक और दो सही है, यानी कि पंढरपुर चंद्रभागा नदी के किनारे और तिरुचिरापल्ली कावेरी से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है 152, भारत में कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको सबसे पहले निर्मित किया गया था? ये अलग अलग है, उनको बताना है कि सबसे पहले इसमें से कौन सा निर्मित हुआ था। भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शेलकृत हाथी स्मारक, महाबलीपुरम स्थित शेलकृत स्मारक, या उदयगिरी स्थित वराह मूर्ति। तो इसमें सबसे पहले जो बना था वो बना था धौली स्थित शेलकृत हाथी। इसका निर्माण वर्ष बाकी की अपेक्षा जल्दी है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। प्रश्न है 153, भगवान बुद्ध प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? यानी कि भूमि स्पर्श मुद्रा है जो भगवान बुद्ध की, वो किस चीज का प्रतीक है ये बताना है। तो ये जो मुद्रा है जिसमें भगवान एक हाथ से ध्यान मुद्रा में और एक हाथ से भूमि को तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये भूमि स्पर्श मुद्रा है, जिसे भी बताया था मैंने आपको कि अलग अलग काल में बनी है मूर्तियां और उसके अलग अलग रूप रहे हैं। तो जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो भगवान जब ध्यान में बैठते हैं और उनका ध्यान भंग करने के लिए मार उन पर वो करता है, मार विजय के लिए, मार पर उन्होंने विजय पाई थी, तो प्रलोभन डालता है, तो उससे भगवान पर कोई असर नहीं होता, तो ये उसका प्रतीक है। आंसर है बी, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, ये है भूमि स्पर्श मुद्रा का अर्थ। क्वेश्चन है 154, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ शिलालेख जो है वो उनका समय है रुद्रदामन प्रथम। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है रुद्रदामन प्रथम से। प्रश्न है 155, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा किस रूप में प्रदर्शित है? तो शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा जो है
वो शिक्षक रूप में है। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए शिक्षक। क्वेश्चन है 156, पत्थर पर बनी उभारदार मूर्तिकला के रूप में स्वर्ग से गंगा नदी के अवतरण का चित्रण कहाँ किया गया है? तो पत्थर पर उभारदार मूर्तिकला गंगा अवतरण का चित्रण जो है वो है महाबलीपुरम में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दो कथन है। पहला कथन है कि मथुरा की समृद्ध मूर्तिकला परंपरा अपने प्रधान माध्यम सफेद छींटों वाले लाल बालूकाष्म द्वारा विशेषित है। और कथन 2 है कि सफेद छींटों वाले लाल बालूकाष्म स्थानीय रूप से मथुरा क्षेत्र में उपलब्ध हैं। तो ये दोनों जो बातें हैं इसमें से बताना है कि आपको कौन सी चीज़ सही है, कथन 1 और 2। तो ये दोनों जो कथन है वो सही है कि मथुरा का जो क्षेत्र है वहाँ पर इस तरह की मूर्ति बनी है जो लाल बालूकाष्म पत्थर से बनी है, क्योंकि ये यहाँ पर उपलब्ध था। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि दोनों सही है और उसका स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर कि दोनों कथन सही हैं और कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, सिंधु मूर्तिकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि सिंधु सभ्यता में मूर्तियों का निर्माण मिट्टी एवं धातु से किया जाता था, ना कि प्रस्तर से। दूसरा है, इस सभ्यता में मूर्ति निर्माण की चिपकवा विधि प्रचलित थी। तीसरा है, हिंदू सभ्यता की स्त्री मृण मूर्तियों को श्रृंग युक्त दिखाया गया है। और नंबर 4 है कि सैंधव स्थलों से मानव आकृतियों से अधिक पशु आकृतियां प्राप्त हुई हैं। तो ये 4 जो कथन है इसमें से बताना है कि कौन सा सत्य है। इनमें 4 ही कथन जो मैंने आपको बताया इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें हो जाएगा कथन सत्य कि 2 और 4, मतलब कि इस सभ्यता में मूर्ति निर्माण की चिपकवा विधि प्रचलित थी, ये ठीक है। और 4 इसमें सैंधव स्थलों से मानव आकृतियों से अधिक पशु आकृतियां प्राप्त हुई हैं। और बाकी श्रृंग दिखाया गया हिंदू सभ्यता की, तो हिंदू सभ्यता वाली बात यहाँ पर लागू नहीं होती है। और दूसरा है कि मिट्टी एवं धातु से किया गया था, ना कि प्रस्तर से। तो प्रस्तर के भी मिले हैं प्रमाण, और तो ये बात भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 4 सही है, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर है 159, धातु मूर्तियां क्या निर्माण में हड़प्पा सभ्यता में किन धातुओं का प्रयोग किया जाता था? तो धातु मूर्तियों के निर्माण में होगा यहाँ पर, धातु मूर्तियों के निर्माण में हड़प्पा सभ्यता में किन धातु का प्रयोग किया जाता था? तो इस समय यूज की जाती थी तांबा और कांसा दोनों। यहाँ लोह है, मिसप्रिंटिंग हो गई है। तो तांबा और कांसे से इस समय मूर्तियां बनाई जाती थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो दोस्तों ये थे, ये अब लास्ट है क्वेश्चन 160, निम्नलिखित में से किस स्थल से कांसे की नर्तकी मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कांसे की नर्तकी मूर्ति मिली है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। 10.5 सेंटीमीटर इसकी माप। दोस्तों ये थे अन्य 20 प्रश्न मूर्ति और स्थापत्य कला से संबंधित। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्रश्न पसंद आए हैं, तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पर और भी वीडियो देख सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चलिए अपना ख्याल रखिए, आप अच्छे से पढ़ते रहिए। गुड लक, जय हिंद।